नमस्कार। आज हमारे हेल्थ सीरीज़ के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम एक ऐसे कॉमन डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कैटरैक्ट। अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो इसे मोतियाबिंद कहते हैं। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ आज दिल्ली के सुप्रसिद्ध आई सर्जन डॉक्टर शिल्पा तनेजा मित्तल हमारे साथ हैं। अगर हम इनकी अनुभव के बारे में बात करें तो इनको 15 साल से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है और काफ़ी सारे कैटरैक्ट सर्जरी इन्होंने की हुई है। मैम, वी वेलकम यू। और आज के हम इस एपिसोड में, अगर जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कैटरैक्ट का। मैम, ये कैटरैक्ट क्या होता है? आप इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। जैसे मोतियाबिंद, अगर हम इसे हिंदी में बोले मोतियाबिंद कहते हैं, ये चीज़ क्या होती है? तो नॉर्मली हमारी जो आँख है वो कैमरे की तरह होती है। जैसे कैमरा में एक लेंस होता है, वैसे ही हम सबकी आँख में एक लेंस होता है। अगर मैं आपको इससे समझाऊं थोड़ा, ये हमारी आँख है और ये आँख में लेंस है। ये लेंस सारी रेज को यहाँ रेटिना पे पीछे फोकस करता है, जिससे हम सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हम सब में ये जो लेंस है वो पारदर्शी होता है, जिससे कि जैसा सामने चीज़ है वैसी हमें दिखाई देती है। परंतु धीरे धीरे ये लेंस बहुत कारणों की वजह से, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉज है आयु, एज की वजह से, ये पारदर्शिता जो इसकी है वो कम हो जाती है। ये धीरे धीरे ओपेक होने लगता है। इस ओपेकपन को हम कहते हैं सफ़ेदी आना, और इसको हम कहते हैं सफ़ेद मोतियाबिंद। तो ये होता है कैटरैक्ट, यानी कि सफ़ेद मोतियाबिंद। अब क्योंकि ये जो लेंस है ये सफ़ेद हो गया, इसकी वजह से मरीज को तकलीफ होने लगती है और इसीलिए मरीज हमारे पास आते हैं चेकअप के लिए। मैम, अगर इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होंगे? अगर हम लक्षण की बात करें तो ये क्या होगा इसके? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कैमरा की तरह है। अगर उस कैमरे का लेंस जो है वो ओपेक हो गया और सफ़ेद हो गया तो हमें कम दिखने लग जाएगा। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम, सबसे कॉमन लक्षण पेशेंट जो बोलता है वो ये है कि मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है या मुझे कम दिखाई दे रहा है। उसके बाद मरीज़ ये भी बोलते हैं कि हमें रंग जो है वो थोड़े हल्के दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोई टमाटर, वो जितना लाल पहले दिखता था उतना लाल अब नहीं दिखता है। फिर से एक एग्जाम्पल की तरह मैं आपको समझाऊं तो ये जो गेंदे का फूल है ये इतना ब्राइट येलो अगर हमें नॉर्मली दिखता है, तो मोतियाबिंद आने के बाद ये ऐसा धुंधला हो जाता है और फीका पड़ जाता है इसका रंग। उसके बाद और सिम्टम हो सकते हैं किसी एक चीज़ के दो दो दिखना। जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनको ये तकलीफ होती है कि उनको ड्राइव करने में मुश्किल हो रही है, स्पेशली रात को जब डिम लाइट है तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। कई मरीजों को ये भी तकलीफ होती है कि दोपहर के समय पे जब सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा आंख में पड़ रही हैं तब उनको बहुत कम दिखाई देने लग जाता है। और ये होता है क्योंकि उनका जो लेंस है उसमें सफ़ेदी आ गई है एकदम बीच में, जिसकी वजह से उनको नहीं दिख रहा है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं। एक और सिम्टम हो सकता है बहुत फ्रीक्वेंटली चश्मे का नंबर चेंज होना, ये भी होता है कैटरैक्ट का एक सिम्टम। अगर हम थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे कि ज़्यादातर ये कौन सा एक एज ग्रुप होता है जहाँ से अफेक्ट होता है, जैसे कि उनको लगता है कि नहीं अभी हमारी आंखें ख़राब होनी स्टार्ट होगी, कोई एक एज ग्रुप है इसका? तो कैटरैक्ट यूजुअली ओल्ड एज की प्रॉब्लम है। जैसे हम सबके बाल सफ़ेद होते हैं वैसे ही सफ़ेद मोतियाबिंद आता है। परंतु हाँ, ऐसा नहीं कि 50 के 60 के बाद ही इसको आना है। कुछ बच्चों में मोतियाबिंद पाया जाता है जिसको हम कंजेनिटल कैटरैक्ट बोलते हैं। बच्चे पैदा होते हैं और उनमें सफ़ेद मोतियाबिंद होता है। ये किसी संक्रमण की वजह से होता है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ को हुआ है। दूसरा, ये कारण अर्ली एज ग्रुप में हाई शुगर लेवल्स, अनकंट्रोल डायबिटीज़, मधुमेह की वजह से हो सकता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, मधुमेह के पेशेंट्स हैं, उनको कैटरैक्ट जल्दी आ जाता है। या फिर किसी पेशेंट को अगर चोट लगी हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या फिर आंख में डायरेक्ट चोट लगने की वजह से भी ट्रोमैटिक कैटरैक्ट या चोट लगने की वजह से कैटरैक्ट हो सकता है। जी मैम। अच्छा, और हमारे दर्शकों ने काफ़ी एक सवाल पूछा है आपसे पूछने के लिए कि इसमें मैम इसका ट्रीटमेंट, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या है इसका ट्रीटमेंट? क्या है, हमें सर्जरी ही करानी पड़ेगी या इसका और भी कोई दूसरे ऑप्शंस होते हैं? मेन ऑप्शन सिर्फ सर्जरी ही है। कैटरैक्ट कभी भी किसी चीज़ से कटता नहीं है या किसी आई ड्रॉप को डालने से कम नहीं होता है।
बहुत सारे हमारे मरीज, मेरे पास भी मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि कोई ऐसा आई ड्रॉप लिख दो जिससे कैटरैक्ट कम हो जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई आई ड्रॉप नहीं बना है आज तक जिससे कि कैटरैक्ट कम हो जाए। मैं भी जब बड़ी हो जाऊंगी और मुझे मोतियाबिंद आएगा तो मुझे भी किसी से ऑपरेट कराना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई आई ड्रॉप बना होता तो मैं अभी से डालना शुरू कर देती अपनी आंख में। और कटता भी नहीं है किसी चीज़ से मोतियाबिंद। ऐसे कोई फल सब्जियां नहीं है जिसको खाने से मोतियाबिंद नहीं होगा या फिर ठीक हो जाएगा। तो ओनली ऑप्शन, सफ़ेद बाल आए हैं तो या तो डाई करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा, ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा मोतियाबिंद निकालने के लिए और साफ देखने के लिए। अच्छा, इसमें जैसे काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें लेंस यूज़ होता है। अब आप थोड़ा सा इसको एलोबरेट करके ये बताइए कि आज के ज़माने में या आज के इसमें कौन कौन से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लेंस हैं जो बेनिफिशरीज हैं, उनको अगर हम लगाएं तो वो कैसे उसमें काम आता है उनको। बिल्कुल, तो मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हम ऑपरेशन में करते क्या हैं। जैसे ये हमारी आँख है और ये लेंस है। इस लेंस में यहाँ सफ़ेद आ गया, सफ़ेदी आ गई है और सफ़ेद मोतियाबिंद आ गया। हम लोग काली पुतली की तरफ से जाते हैं, कॉर्निया से अंदर जाते हैं और यहाँ पे अंदर जाके इस लेंस को इमल्सिफाई करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं अल्ट्रासोनिक एनर्जी यूज करके, और ये टुकड़े हम सक्शन से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद ये जो बैग या झिल्ली बच जाती है लेंस की, उसके अंदर हम एक आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं जो कि हमारे नॉर्मल लेंस की तरह से काम करता है। तो और ये जो काली पुतली से हम अंदर जाते हैं, ये बहुत ही छोटे चीरे से होता है, अराउंड 1.8 to 2.8 mm। अगर हम नॉर्मल फेको इमल्सिफिकेशन करते हैं तो 2.8 मिलीमीटर का इंसिजन होता है सिर्फ, जिससे हम अंदर जाते हैं और मोतियाबिंद निकाल देने के बाद एक फोल्डेबल मुड़ा हुआ लेंस अंदर डाल देते हैं जो कि अपने आप अंदर जाके खुल जाता है। अगर हम MICS करते हैं जिसका इंसिजन और छोटा होता है, अराउंड 1.8 to 2 मिलीमीटर का, और ये सारे सेल्फ सीलिंग इंसिजन होते हैं, इनके ऊपर हम कोई टाँके नहीं लगाते, इसीलिए मरीज बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं सर्जरी के बाद। एक्चुअली देखा जाए तो कैटरैक्ट सर्जरी इज दी सेफेस्ट सर्जरी अमंगस्ट ऑल दी सर्जरीज इन दी बॉडी। तो अब ये जो लेंस है ये बहुत प्रकार के हो सकते हैं। इसमें जो नए लेटेस्ट लेंसेज हैं वो है मल्टीफोकल लेंसेज, यानी कि नॉर्मली तो हम मोनोफोकल लेंस आंख में डालते हैं। मोनोफोकल मतलब एक ही फोकस वो लेंस बनाएगा और केवल दूर का ही मरीज को ठीक से दिख पाएगा लेंस चेंज होने के बाद। हमारी आंख में जैसे हम भगवान ने जो लेंस दिया है उससे हम दूर का भी ठीक से देख सकते हैं और पास का भी अपने आप ठीक से देख लेते हैं, परंतु ये वाला जो लेंस आर्टिफिशियल लेंस डलता है, अगर मोनोफोकल लेंस डलता है तो केवल दूर का ही हमें ठीक से दिखाई देता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें पास का भी ठीक से दिखाई दे तो हमें मल्टीफोकल लेंस डलवाना चाहिए या बाईफोकल लेंस डलवाना चाहिए, जिससे कि हम पास का भी देख सकते हैं और दूर का भी देख सकते हैं। परंतु हर लेंस हर मरीज के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, इसीलिए हम पेशेंट्स का एग्जामिनेशन करते हैं और उनकी हिस्ट्री, वो क्या काम करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि उनमें कौन सा लेंस हमें यूज करना है। एक और तरीके के लेंसेज आते हैं जिनको हम टोरिक IOL इंट्राऑक्यूलर लेंस, टोरिक इंट्राऑक्यूलर लेंसेज बोलते हैं। ये उन लोगों में यूज होते हैं जिनमें कि टेढ़ा नंबर पाया जाता है, उनमें हम ऑपरेशन के बाद उनको चश्मे का नंबर ना आए उसके लिए टोरिक IOL भी यूज करते हैं। तो बहुत से तरीके के इंट्राऑक्यूलर लेंसेज आ चुके हैं, तो हमें कौन सा लेंस किस मरीज में यूज करना है, सिलेक्शन ऑफ दैट इंट्राऑक्यूलर लेंस स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली फॉर दैट पेशेंट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट। सो हम एग्जामिनेशन पहले करते हैं और हम फिर सजेस्ट करते हैं, पेशेंट उसमें से चूज कर सकते हैं कि कौन सा लेंस कौन सा बेटर ऑप्शन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, जैसे कि ये दिस इज़ अ डे केयर प्रोसीजर कि पेशेंट सुबह आया और 4 से 5 घंटे में उसकी कैटरेक्ट सर्जरी हो जाती है, फिर वो चले भी जाते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद उन्हें कितने दिनों का प्रिकॉशन रखना है? जैसे काफ़ी लोग चश्मा पहन के भी रखते हैं, तो वो कितने दिनों तक उन्हें रखना है, प्रिकॉशंस लेना, और क्या क्या प्रिकॉशंस में क्या क्या लेना चाहिए उन्हें? ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे मरीज ये पूछते हैं। डे केयर सर्जरी है, ये सबसे अच्छी बात है हमारे लिए। पेशेंट्स आते हैं, ऑपरेट करा के चले जाते हैं। जो काला चश्मा होता है वो ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी कि हमें लगाना ही लगाना है, परंतु वो हम पेशेंट्स को देते हैं ताकि लाइट उनकी आँख में थोड़ा कम जाए
और उनको चौंधपना कम महसूस हो सर्जरी के बाद, और वो कंफर्टेबल हों घर में जब भी रहें पोस्ट ऑप पीरियड में। दवाइयाँ यूजुअली 1 महीने तक चलती हैं, जो कि सिर्फ आई ड्रॉप्स होती हैं। खाने की दवाइयों की यूजुअली ज़रूरत नहीं होती। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन, जो मेन चीज़ हमें याद रखनी है, वो ये धूल मिट्टी आँख में नहीं जानी है, और शुरू के 1-2 हफ्ता साबुन वाला पानी नहाते हुए या फिर किसी भी प्रकार का गंदा पानी आँख में नहीं जाना। तो सिर्फ धूल मिट्टी और गंदगी से हमें आँख को बचाना है, जिसमें कि वो काला चश्मा फिर से बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज चश्मे की वजह से एक रोक मिल जाती है, कोई भी चीज़ उड़ के आँख में नहीं गिर सकती, तो इसीलिए काला चश्मा बेनिफिशियल होता है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे अपनी तरफ से पूछना चाहूँगा कि काफ़ी लोग डरते हैं एक्चुअली, ओल्ड एज में आने के बाद डरते हैं कि अगर हमें मोतियाबिंद की सर्जरी करानी, तो उनको एक डर रहता है। तो वो कहते हैं कि अगर हमें सर्जरी नहीं करानी तो हमें इसका ऑप्शन क्या है, अगर हम दवाइयों से ठीक कर लें या सिर्फ हम सर्जरी नहीं कराएं तो इसके कितने दिन तक हम ऐसे चलाते रहेंगे, इसको आगे जाके कोई इसका गलत इम्पैक्ट ना हो आंखों पे, उसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ करिए। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा सवाल है। कम से कम 50% पेशेंट्स ये सोचते हैं कि अब हमारी उम्र 65-70 साल की हो चुकी है, तो हमें ऑपरेशन कराना क्यों है, भगवान ने जो हमें आँख दी है उसको हमें नहीं छेड़ना चाहिए, और 5-7 साल अगर ऐसे ही निकल सकते हैं तो हम निकाल लेंगे। परंतु इस विषय में मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जैसे कहते हैं कि बच्चा बड़ा होता है, जवान बनता है और फिर बूढ़ा बनता है, और बूढ़ा फिर से बच्चा बन जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी दूसरे लोगों पे बढ़ जाती है। उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी जो ऑर्गन है बॉडी में, वो है आँख। अगर हमारी आंखें देख सकती हैं तो हमें पता है कि हमें उठ के बेड से वॉशरूम जाना है, एटलीस्ट हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। हमें खाना खाना है, कपड़े बदलने हैं, जब हम बड़े हो गए हैं और वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं तो हमें इसके लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें टाइम पे कैटरैक्ट सर्जरी करा लेना बहुत ज़रूरी है। हम उसको जितना डिले करेंगे, कैटरैक्ट सर्जरी उतनी मुश्किल होती जाएगी। जैसे जैसे मोतियाबिंद पकता जाएगा वैसे वैसे चांसेस कि उसको निकालने के बाद हमें टाँके लगाने पड़े या फिर बड़ा चीरा देना पड़े ऑपरेशन के लिए, ये सारा हो जाता है। और ये सब होने पे रिकवरी टाइम भी बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रिकवरी टाइम बढ़ता है, जिसमें मरीज को खुद ही परेशानी होती है। तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि जिस समय पे आपको सर्जरी एडवाइस की गई है नेत्र विशेषज्ञ द्वारा, उसके आसपास 3-6 महीने में इमरजेंसी प्रोसीजर ये नहीं है, पर अपना प्लान करके करा लें और ये ना सोचें कि 5-6 साल और बीत जाएंगे। आजकल तो वैसे भी मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होने की वजह से 10-20 साल भी 80 के बाद भी लोग और जीते हैं। तो आई वुड से कि टाइम पे कैटरैक्ट सर्जरी ऑपरेट करा लें। थैंक्स मैम, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू मैम। और आशा करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड से हमारे सारे दर्शकों को काफ़ी कुछ जानने को पता लगा होगा कि कैटरैक्ट सर्जरी होती क्या है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से एलोबरेट करके सारी चीज़ों को बताया। मैम थैंक यू वेरी मच।